जब तुम माँ बनोगी ना, तब पता चलेगा। ये बात तुम अक्सर मुझे कहा करती थी और मैं एक कान से सुनकर उसे दूसरे कान से अनसुना कर दिया करती थी, तब तक जब तक मैं खुद माँ नहीं बनी। एक बच्चे की माँ बनकर एहसास हुआ कि तुमने 2 बच्चे कैसे पाले, कैसे बिना शिकायत किए, बिना एहसान जताए अपने पंख किए हमारे हवाले। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि तुम अब भी सोचती हो कि तुमने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। तुमसे मैंने पूछा तुम्हारी अचीवमेंट्स के बारे में, तो तुम कहती हो मैंने क्या ही किया। क्या ही किया? तो बताओ, कैसे करती थी तुम घर का काम, बाहर का काम और हमारे साथ हमारा होमवर्क भी? पापा का ख्याल भी रख लेती थी कैसे? क्या उन्होंने कभी ये पूछा भी? कैसे सुबह सबसे पहले उठकर घर का काम कर तुम बाहर का काम ऐसे करती थी जैसे घर में काम ही ना हो? कैसे बच्चों को ऐसे पालती थी कि उन्हें हमेशा ये महसूस हो कि तुम्हारे पास और कोई काम ना हो? कैसे खरीदती थी सारी सब्जी भाजी और सारे राशन को बिल्कुल सही दाम पर नाप तोल कर और संजोकत के साथ घर चलाती थी कैसे कि हर किसी की ख्वाहिश भी पूरी हो, दिल खोलकर। माँ, क्यों समाज को याद दिलाना पड़ता है कि एक माँ का काम कभी खत्म नहीं होता? तुम्हारी इन उपलब्धियों का क्या कोई इनाम नहीं होता? माँ, जो चीजें तुम बाएं हाथ के खेल सा कर लेती हो, क्यों इस खेल में परिवार का और कोई तुम्हारे साथ नहीं होता? तो आज इस खत से तुम्हें और बाकी सारी मॉम्स को याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम अपनी इन खूबियों को जानो, पहचानो और गर्व से इनके बारे में बात करो। बदलना पड़ेगा समाज का ये नजरिया कि अगर तुम माँ हो तो तुम ही सब कुछ करो, और सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसे क्यों जियो जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। लेकिन अब वक्त आ गया है टू टॉक अबाउट इट एंड फ्लॉन्ट इट एंड प्राउडली वेयर योर विंस माँ। और सिर्फ तुम ही नहीं, दिस गोज फॉर ऑल द मदर्स, नाउ इंक्लूडिंग मी ना, क्योंकि तुम ही तो कहती थी कि जब मैं माँ बनूंगी तब पता चलेगा। तो अब पता चल गया है कि कैसे घर, नौकरी और बच्चों को साथ में चलाना किसी चमत्कार से कम नहीं। डियर मॉम, तुम्हारा तुम होना किसी जादू से कम नहीं। थैंक यू माँ।